कल 24 दिसंबर जुमा के बाद में जैसा कि हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि एक फैमिली के 3 लोग फ़िरोज़ खान, फ़रदीन खान और उनकी वाइफ नगमा खातून का इंतकाल हो गया था बाइक से इकबालपुर रैन के रहने वाले जब महेश तला के लिए जा रहे थे बाटा फ्लाईओवर में। तो अभी हम आपको लेकर आए हैं उनके परिवार के पास, उनके घर वालों के पास हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि गम का साया बहुत गमगीन है, बहुत मजबूत है, फिर भी बात करने की कोशिश करेंगे ताकि इनसे कुछ लोगों को नसीहत मिले और बाइक में सेफ रहने की कोशिश करें। तो हमारे साथ हैं भाई साहब, अपना नाम बताएंगे पहले। मोहम्मद परवेज खान। परवेज भाई, क्या हुआ था पूरा माजरा? बात ये मेरे मामा का लड़का हुए फिरोज खान जो है, कल वो बाटा में रिश्तेदार के यहाँ दावत था, तो अपने वाइफ के साथ अपने बच्चे के साथ वो दावत में शरीक होने के लिए निकले। तो बाटा मोड़ में जो माजरा से जो ब्रिज बना है, बाटा ब्रिज जिसको बोलता है, वो सेफ्टी किसी लिहाज से भी नहीं है। 10 किलोमीटर का ब्रिज है, उसमें एक ही ब्रिज में अप एंड डाउन दोनों तरफ से गाड़ी आना जाना करता है। ना वो कोई डिवाइडर है, ना कहीं पे सीसीटीवी कैमरा है, या फिर कहाँ पे स्पीड मीटर है, कुछ भी नहीं है। ना कोई पुलिस का इंतजाम है। और बड़े गाड़ी जो भी होता है, चाहे तेल टैंकर हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, उसका इतना रफ्तार होता है, 1 सेकंड के लिए भी अगर कोई गफलत में आ जाए तो उसका एक्सीडेंट होना लाजमी है। और ये बराबर एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना। तो बस जरा सा गफलत की वजह से हुआ क्या, सामने वाला जो है आके बस कोस बजे बाइक से जा रहा था शादी अटेंड करने के लिए। सामने वाला बस से जो कोच से है, वो जरा सा दहना आके उसको उड़ा के पूरा इस तरह का किया है कि वो जाके ब्रिज के किनारे में जाके टकराया है और तीनों को जाके सर पे लगा है। हेलमेट भी चूर चूर हो गया है। कितना स्पीड में मारा, उड़ा के मारा है कि वो तीनों हेलमेट चूर होने के वजह के उसका सबका ब्रेन डैमेज हुआ है। बच्चे का पीछे का जो है पूरा खाली हो गया, मगज जो है बाहर निकल गया। इस तरह का एक्सीडेंट हुआ। ये तो मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया, मेरे भाई का जो है पूरा फैमिली बर्बाद हो गया। उसका तो कोई रहा भी नहीं। और ये पूरा हमारा जो माहौल है, पूरा जो परिवार खानदान सब गम के माहौल में भी है। उनका एक और बेटा है जी, वो अपने नानी के यहाँ गया था। कितना उम्र है उसका? 14 साल उम्र है। जो मरा है उसका 10 साल उम्र था। साथ में बच्चा, छोटा बच्चा एकदम था। तो चूंकि नानी के यहाँ गया था तो अल्लाह उसको हयात नवाजा। नहीं तो हमको तो लगता है तो जैसा हुआ है कि ऐसा नहीं होना। कौन सी बाइक थी? वो सिटी 100 एक बाइक जो है जी, वो बाइक जी। कितना रफ्तार रहा होगा? वो रफ्तार वो चलाता ही नहीं है, वो रफ्तार में नहीं चलाता है, वो कभी भी नहीं चलाता है। अच्छा, किस बस ने धक्का मारा था, अगर आप लोगों को मिला? वो कोई पिंक कलर का बस है, वो जो अरेस्ट हुआ है आपका। अच्छा। वो बाटा ब्रिज के उस पर क्या थाना है उसका? महेश तला थाना। वहाँ ड्राइवर भी अरेस्ट हुआ है और बस भी अरेस्ट हुआ। लेकिन क्या है, वो बेल हो जाएगा, वो बस का भी बेल हो जाएगा, ड्राइवर का भी बेल हो जाएगा। ये तो सब कोई मतलब आसान सा है बेल कराने के लिए। लेकिन मेरा जो फैमिली चला गया वो तो वापस आएगा नहीं। इस बारे में हम लोग जो है अपने यहाँ के हमारे मेयर जो है फरहाद हकीम साहब से कल हम लोग बात की है। तो हर जगह पे कदम पे खड़े रहते हैं हम लोग, हर जगह पे नियाम शम्स हमारे काउंसलर जो है उनसे भी बोले हैं, वो भी साथ साथ पेश थे। हमारे सोमा दास जो है वो भी यहाँ पे, जो भी हमारे लोकेलिटी जो है हमारे मिनिस्टर को बोले, तो बोले ठीक है, इस बारे में हम लोग अपने काम जो है ये निपटा लो, फिर आराम से हम मिलते हैं तो बात करते हैं। हर जगह पे हम लोग के सामने रहते हैं, वो मदद के लिए खड़े रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का मदद तो मिलेगा ही इंशाल्लाह। उसके बच्चा जो है 14 साल का, उसके फ्यूचर के लिए कुछ इंतजाम हम लोग कर पाए। समझे? अपना नाम बताइएगा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम MD अमजद खान। अमजद खान, आप फिरोज साहब के भाई है? जी भाई है। अपने भाई है जी। आप लोगों को खबर कब मिली कि ऐसा कुछ हुआ है? हम लोग को खबर मिला है, बस यहाँ पे किसी के पास फोन आया तो वहाँ से वहाँ फिर हम लोग के पास फोन आया। अब हम लोग को पता चला तो फिर हम लोग विद्यासागर हॉस्पिटल गए। वहाँ डेड बॉडी देख के समझ में आया कि हाँ ये हमारा परिवार का है। फिर वहाँ से फिर जो है केस हो चुका था, तो बस यहीं पे। ये आप लोग को पता था कि वो इंतकाल कर गए जब आप हॉस्पिटल पहुँचे? नहीं, वो तो पता नहीं चल रहा था। पता चल रहा यही कि एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। अब क्या हुआ नहीं हुआ ये नहीं पता चल रहा। वहाँ जाने के बाद पता चला कि हाँ डेट हो गया। कौन से हॉस्पिटल पे थे? विद्यासागर। विद्यासागर हॉस्पिटल। कहाँ पे है ये हॉस्पिटल? ये आपका पहला ट्राम डिपो का अपोजिट में। बेहाला ट्राम डिपो के अपोजिट जी। वहाँ से कितनी देर बाद उनको उठा के ले जाया गया, अगर आप लोगों को पता हो, या साथ साथ कोई मदद मिली? कहाँ से? आपका ब्रिज से, जहाँ एक्सीडेंट ब्रिज तो सुना गया कि ऑन टेस्ट मतलब 1:20 में ऑफिसर लोग आके उन लोग को उठाया है। अच्छा। एक्सीडेंट 1:15 में हुआ, 1:15 में। साथ साथ एनी टाइम वहाँ पे ऑफिसर लोग रहते हैं, तो वहाँ से फिर वो लोग उठा लिया। उठाने के बाद फिर हॉस्पिटल में। क्या करते थे फिर उस तक? वो बंगाल टाइगर में लोडर था।
कुली का काम हाँ। बंगाल टाइगर बाबू घाट में, टाइगर जी। उसी में उनके लोड फैमिली में और कौन कौन है अभी? उनके फैमिली में सिर्फ उनका लड़का है, 14 साल का 14 बच्चा साल है। का बच्चा है। उनके लिए कुछ अगर हो जाए तो बहुत ही, ये हमारे बड़े भाईजान है, जो बात करना फिर इनसे आप कर सकते हैं। जी बोलिए। जी वही उनका बता रहे जैसे कि फिरोज भाई का बड़ा बच्चा ही भी बचा है पूरी फैमिली में। कैसे थे ऐसे फिरोज खान? फिरोज भाई का तो आपका तस्वीर तो आगे मोबाइल में भी है, बहुत सारे लोगों के। तो हट्टा कट्ठा नौजवान थे, 32-34 बरस उम्र है, माशाल्लाह बहुत तंदुरुस्त आदमी और मेहनती आदमी था, ईमानदार आदमी था। अपने मेहनत से अपने बाल बच्चे की परवरिश करता था। और सबसे माने जो दुख वाली बात है वो कि उसकी बीवी जो थी बेइंतहा हसीन जमील थी, बड़ी खूबसूरत और शरीफ थी। चूँकि मेरे घर के बगल में रहती थी तो हम भैंसुर होने की वजह से, वो बहू होने की वजह से बड़ा हम लोगों के बीच में एक रिस्पेक्ट कायम रहता था। तो वो पर्दे का जो है तरीक़ा, वो सब जो इस्लामी निज़ाम है उसके हिसाब से वो चलती थी और गुर्बत में भी वो खुश रहना जानती थी। और वो जो छोटा वाला बच्चा जो था उसके साथ, हम लोग बहुत प्यार से उसको डुगू कहते थे, वो बड़ा मासूम सा बच्चा था। वो बिल्कुल खरगोश का बच्चा जैसा होता है, उसको देखने से प्यार उमड़ता है ना, लगता है गोद में ले ले, बस वैसे ही बच्चा था। तो दिन रात हमारे घर में ही रहता था वो। हमारी बच्ची उसको पढ़ाती भी थी। बड़ा ही खूबसूरत बच्चा था, बीवी भी अच्छी थी। ये शादी ब्याह और फैमिली रिलेशन के अंदर में कुछ लोग होते हैं कि फैमिली से भागते हैं, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ का ये तरीका था कि कहीं पे फैमिली में अगर कोई भी प्रोग्राम है, चाहे गम का हो या खुशी का हो, तो ये लोग वहाँ पहुँचते थे ज़रूर। और यही एक मामला हुआ कि शायद मेमनपुर में वो एक शादी के प्रोग्राम में वो लोग मियाँ बीवी दोनों जा रहे थे। तो मेरी बीवी ने उसको कहा भी कि आप इतना ठंडा हो रहा है और रास्ता घाट ठीक है, काहे के लिए डुगो को लेकर के जा रही हो? तो बोले कि नहीं बाजी, अगर नहीं जाएंगे वहाँ तो शिकायत होगी। बस यही मामला है। वो ठीक 1 बजे का रहा है। हमारे घर के पास जो CCTV है उसमें जब वो बाइक पे बैठ रहे, वो सब तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं। तो ये गए और आई थिंक ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट एग्जैक्ट अगर हुआ होगा तो 1:25 से 1:40 के बीच हुआ होगा। यही उसका एक करेक्ट टाइम है। तो साथ साथ ही पुलिस आ गई थी। मसला यहाँ पर है कि पुलिस जो है उसको मालूम है कि इस ब्रिज पे हमेशा एक्सीडेंट होता है। एक तो जो ब्रिज वहाँ से शुरू हुआ और जाकर के उतरा है वो बाटा में, वो सुना है कि 60 किलोमीटर है। तो 60 किलोमीटर लंबा ब्रिज जिसने भी इसको बनाया है, CPWD ने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, जो भी बनाया है, जहाँ से भी पैसे आए, तो ब्रिज तो बनना चाहिए। एक बेहतरीन ब्रिज हमारे यहाँ पर है, आपको विक्टोरिया के पास से जो 7 पॉइंट पे जाता है, बहुत साइड का तरीका है। इसमें इन लोगों ने क्या किया है कि ब्रिज जो बनाया उसमें बीच में कोई गार्डरेल नहीं है और दोनों तरफ जो ओपन एरिया है, छोटा सा पतला एरिया है। पहला नंबर है कि 60 फुट लंबा ब्रिज, जबकि हम लोग सुनते थे कि एशिया का सबसे लंबा ब्रिज वो था हाजीपुर का ब्रिज क्रॉस करने में हम लोगों को करीब 20 से 25 मिनट लगता था हाई स्पीड में। तो एशिया का सबसे लंबा ब्रिज जो है हाजीपुर को समझते थे, लेकिन जब 60 किलोमीटर हमने सुना तो हमको तो लगता है कि एशिया का 60 है या 7 है। अच्छा चलिए। तो 7 किलोमीटर भी कम नहीं होता भाई। 7 किलोमीटर का ब्रिज जो है आपको जो है इस सिस्टम से बनाया होता, या उसका ऐसा सिस्टम किया था, निज़ाम ऐसा बनाया होता कि दोनों तरफ से जो है आने जाने का रास्ता हो। तो ये हादसे रोज़ हो रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये गलती CPWD की है या ये गलती जिन लोगों ने इंजीनियर्स की है, लेकिन इस ब्रिज के बारे में देखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत प्यारी है, ज़िंदगी बहुत कीमती है। हर रोज़ 3-4 दिन पहले भी इसमें हुआ था। बड़ा गाड़ी का अलाउ नहीं है। ऐसा टाइम में एक्सीडेंट हुआ जो बड़ा गाड़ी हमेशा उसमें बस ट्रक कुछ भी चढ़ जाता। पुलिस का लापरवाही है इसमें सबसे बड़ी बात। पुलिस का लापरवाही अगर ऐसा है, हमेशा जाइएगा उस ब्रिज में, जब भी चढ़िएगा तो देखिएगा बड़ा ट्रक बड़ा बस एनी हाउ आपको मिलेगा, और सामने में कोई डिवाइडर नहीं है, एनी हाउ कोई बम्पर भी नहीं है। ब्रिज में बहुत स्पीड पे वो गाड़ी जो भी गाड़ी अगर चलता है 70-80 का नीचे बात नहीं करता है। मोटर बाइक बोलिए या आप नॉर्मल सा बस भी बोलिए। ममता बनर्जी से यही अपील करना चाहेंगे, जो उसका एक छोटा सा बच्चा है, अगर बच्चा को कुछ मदद अगर मिल जाता, अभी तो उनका कोई नहीं है, वो बेचारा ऐसा छोटा एक मासूम एक बच्चा है,
अगर उसके बारे में अगर कुछ हम लोग अगर ममता बनर्जी मेयर भी हम लोग को वादा किए, मेयर भी वादा किए, कल रात में आए थे चर्च में, तो मेयर वादा किए कि हम लोग कुछ करेंगे। तो बाकी भी आप लोग को ऊपर आप लोग खबर आगे फैलाइए, बस बच्चा का हेल्प के लिए। मुझे कहना ये है कि ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा तो खैर कहा जा सकता है, लेकिन ये ब्रिज जो है बहुत ख़तरनाक हो गया है। अक्सर व बेशतर यहाँ हादसा होता रहता है। तो मैं हुकूमत से इल्तिजा करूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो जितना जल्द हो सके वो ब्रिज का जो है मामला को सुलझाएं, वरना ऐसे रोज़ आए दिन एक न एक इंसान दुनिया से रुखसत होता रहेगा। तो बस इससे 7 किलोमीटर ब्रिज के ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें कम से कम 3 से 4 कैमरा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ सीसीटीवी का बोर्ड लगा हुआ है और सीसीटीवी कैमरा का पता भी नहीं है। एक बार ये चीज़ के बारे में नोटिस कीजिए। आज 3 का जान गया है, कल 300 का भी जान जा सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा तहकीकात कीजिए आप लोग, और ये अच्छा से अच्छा अगर आप लोग देखिएगा तो बेहतर होगा। पूरा भरा पूरा फैमिली तकरीबन उजड़ गया है। एक 14 साल का बच्चा बचा है। अब देखना है कि ये कलकत्ता शहर का इकबालपुर लाइन में भले ही ये हादसा कुछ दिनों में भूल जाया जाएगा, लेकिन उस बच्चे की फैमिली कैसे वापस बैठेगी। आपको बता दें कि प्रशासन और पॉलिटिशियन और जो भी लोग हैं कैसे मदद का हाथ बढ़ाते हैं, कैसे साथ देते हैं, ये भी हम देखेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। न्यूज़ टैग इंडिया हालात बंगाल के लिए शब्बीर, शुक्रिया।